किसानों के हित में बताती केंद्र की सरकार जो किसानों के लिए लाया बिल को हित में बताती है, लेकिन जहां ही एक बात करते हैं कि ये पूरे देश में आखिर ये बिल जो किसानों के हित में है, तो सभी देश के किसानों द्वारा ये विरोध क्यों किया जा रहा है। और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी द्वारा आज सूरत शहर में विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही है, तो इसको कहीं न कहीं से केंद्र की सरकार की नीतियों पे कहीं ऐसा प्रभाव दिख रहा है कि जिससे हमारे देश के किसानों के साथ साथ जो विरोधी पक्ष भी हैं कहीं न कहीं से असंतुष्ट हैं। तो ऐसे में हमारे बीच प्रफुल्ल जी हैं, वो बताएंगे कि आज यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है उसके विरुद्ध क्यों है और इसके पीछे क्या है। प्रफुल्ल जी, आपका सूरत भूमि में हार्दिक स्वागत है। जो आज आपका ये कार्यक्रम किया गया है, किस प्रकार के लिए किया गया और किस कारणों से किया गया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर से जो 3 बिल लेकर के आई है, खेडूत विरोधी बिल है। जब पूरा देश का खेडूत उसको बिल को विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये बहुमती की जोर से आएली सरकार है तो कुछ सुन नहीं रही। इसीलिए कि खेडूत के बगल में किसान हमेशा खेडूत की बात करती आई है। तो आज खेडूत नाराज है तो खेडूत के बगल में कांग्रेस खड़ी है। तो आज सूरत शहर कांग्रेस वती ये गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन करके कि गांधी जी उनको जो सम्मति दे और भारतीय जनता पार्टी की शासक की आंख खुले और जो बिल लेकर के आई है वो वापस लेकर के जाएगी। तो कांग्रेस की तरफ से क्या मांग रहेगी और आगे अगर ये मांग नहीं पूरी की जाती है तो क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? जब से बिल लेकर के आई है तब से आप देख लो, पंजाब से लेकर के हरियाणा का, महाराष्ट्र का, सब खेडूत नाराज है, सब खेडूत रोड पे निकले हैं। तो जब शासक को उसको समझ में नहीं आता कि साला एक खेडूत लोग मांग कर रहे हैं कि बिल को वापस लेकर के जाओ, जब कांग्रेस पक्ष भी वही मांगे कि खेडूत विरोधी बिल है, जब तक सेंट्रलाइज करने की बात जो की है इसके अंदर, क्योंकि अभी जो खेडूत है वो घर से भी माल बेच सकते हैं, मंडी में जाकर के भी माल बेच सकते हैं, लेकिन एक सेंट्रलाइज करने की जो भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल के अंदर बात की है, इसीलिए ये बिल का सब लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं कि पूरे देश में खेडूतों द्वारा, किसानों द्वारा विरोध तो किया जा रहा है, लेकिन गुजरात के किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और गुजरात कितना इससे असरग्रस्त है? गुजरात भी क्या खेडूत भी नाराज है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बहुमती की सरकार है। आपको भी मालूम है जितना भी आंदोलन किए हैं उसको जेल जाना पड़ा है, इसीलिए खेडूत डर के मारे घर पे बैठे। लेकिन कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि एक जो बिल लेकर के आया है खेडूत के हित में बिल है, लेकिन यहाँ गुजरात के डर के मारे डरा दिया है पूरी गुजरात को भारतीय जनता पार्टी ने, शासकों ने, पुलिस के द्वारा, इसीलिए खेडूत बाहर नहीं निकल रहे। तो यूँ कहा जा सकता है कि दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही हैं, दमनकारी नीति अपना रही है गुजरात के अंदर, इसीलिए खेडूत बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन गुजरात अभी 8 पेटा इलेक्शन है, उसमें देख लेना, जो खेडूत के हित में बिल लाए होंगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको। अच्छा, आप लोगों के इस विरोध प्रदर्शन के साथ साथ में जो गुजरात के किसान हैं उन्हें भी खुलकर आना चाहिए, तो संपूर्ण तौर से खुल के नहीं आ रहा, तो उसके लिए आगे क्या ऐसा होगा भविष्य में? पता चल जाएगा अगले पेटा इलेक्शन में, आपको पता चल जाएगा कि खेडूत कितना इस बिल के हित में है और कितना नाराज है। तो यहाँ देखा आपने कि विरोध का यह सीधा नतीजा आपके सामने दिखाई पड़ा। प्रफुल्ल जी ने पूरा कायदे से बता दिया कि यहाँ गुजरात के भी किसान संपूर्ण तौर से इस बिल को लेकर के नाराज हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं से ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चय ही यह बिल किसी न किसी हिसाब से केंद्र की सरकार को वापस लेना चाहिए। मैं राम लखन साहनी, सूरत भूमि, सूरत। गुजरात के किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और गुजरात कितना इससे असरग्रस्त है?
गुजरात भी का खेडूत भी नाराज है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बहुमती की सरकार है। आपको भी मालूम है जितना भी आंदोलन किए हैं उसको जेल जाना पड़ा है, इसीलिए खेडूत डर के मारे घर पे बैठे। लेकिन कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि एक जो बिल लेकर के आया है वो खेडूत के हित में बिल है, लेकिन यहाँ गुजरात के डर के मारे डरा दिया है पूरी गुजरात को भारतीय जनता पार्टी ने, शासकों ने, पुलिस के द्वारा, इसीलिए खेडूत बाहर नहीं निकल रहे। तो यूँ कहा जा सकता है कि दमनकारी नीतियाँ अपनाई जा रही हैं, दमनकारी नीति अपना रही है गुजरात के अंदर, इसीलिए खेडूत बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन गुजरात अभी 8 पेटा इलेक्शन है, उसमें देख लेना, जो खेडूत के हित में बिल लाए होंगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको। अच्छा, आप लोगों के इस विरोध प्रदर्शन के साथ साथ में जो गुजरात के किसान हैं उन्हें भी खुलकर आना चाहिए, तो संपूर्ण तौर से खुल के नहीं आ रहा, तो उसके लिए आगे क्या ऐसा होगा भविष्य में? पता चल जाएगा अगले पेटा इलेक्शन में, आपको पता चल जाएगा कि खेडूत कितना इस बिल के हित में है और कितना नाराज है। तो यहाँ देखा आपने कि विरोध का यह सीधा नतीजा आपके सामने दिखाई पड़ा। प्रफुल्ल जी ने पूरा कायदे से बता दिया कि यहाँ गुजरात के भी किसान संपूर्ण तौर से इस बिल को लेकर के नाराज हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं से ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चय ही यह बिल किसी न किसी हिसाब से केंद्र की सरकार को वापस लेना चाहिए। मैं राव लखन साहनी, सूरत भूमि, सूरत। हम लड़ेंगे चोरों से, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, मेरी विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेरी विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कौन सी लड़ेंगे चोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, कौन सी लड़ेंगे चोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।